वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पावर्स हैं। किसकी पावर्स हैं कि वो स्पेशल मेजर्स ले, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या मेज़र ले सकती है, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी सबसे पहले कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पहले से ही लिखा हुआ है कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, तो ये ड्यूटी है किसकी? हर इंडियन की। इसके अलावा जो आर्टिकल 51A है, सबसेक्शन जी है, वो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना, कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है। इसके अंदर हम फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सब को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या मेजर्स ले रही है इसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट है टू मेक रूल टू रेगुलेट द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, है ना, कि वो रूल बनाती है। सेक्शन जो आपकी 3 से लेके 6 तक यहाँ पे दिए हैं। सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि मे कंस्टिट्यूट अथॉरिटी और अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द परफॉर्मिंग सच ऑफ पावर एंड फंक्शन, कि ऐसी शक्तियाँ हम देंगे, ऐसे फंक्शंस उनके परफॉर्म कराएंगे अथॉरिटीज़ के थ्रू, ताकि वो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 4 क्या बोल रहे हैं? मे अपॉइंट पर्सन फॉर इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन के लिए एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा। सेक्शन 5 क्या बता रहा है? मे इशू डायरेक्शन इन राइटिंग टू एनी ऑफिसर और एनी अथॉरिटी टू कंप्लाई, कि हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं इन राइटिंग में किसी ऑफिसर को कि वो जो उसको हमने अपॉइंटमेंट की है, जो हमने उसको अथॉरिटी पावर्स दी हैं, वो उनका यूज़ करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। फिर सेक्शन 6 के अंदर क्या है? इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट, कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स जो बनाए हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 7 क्या बताता है? पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड, कि हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स रखा हुआ है कि जो इंडस्ट्री हैं वो अपनी जो वेस्ट को एनवायरनमेंट के अंदर नहीं छोड़ेंगे, उनका प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। सेक्शन 8 क्या बताता है? पर्सन हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंस मस्ट कंप्लाई विद प्रोसीजर सेफगार्ड, कि जो इन चीज़ों के अंदर एंगेज रहेंगे उनको प्रॉपर सेफगार्ड लेना होगा। अब हम बात करेंगे कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसके प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए एनवायरनमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एफर्ट किए हैं अभी तक, तो उसके अंदर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू टेक ऑल द मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एबेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन सच मेजर्स में भी इंक्लूड। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है, क्या है? फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय द स्टेट ऑफिसर एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो ऑफिसर्स रहते हैं, अथॉरिटी रहती हैं इस एक्ट के अंदर जिनकी ड्यूटी फिक्स हुई है, उनके साथ कोऑर्डिनेशंस करेगी ताकि वो उनका टाइमली एक्शन कंप्लीट हो। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है ना, प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एबेटमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, वो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी इन एनवायरनमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट करेगी। लेइंग डाउन का मतलब ये हुआ कि जो हमने हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसको फॉलो करवाना, ठीक है ना। तो लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट के डिस्चार्ज के लिए जो स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई करेगी। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया इन विच एन इंडस्ट्री ऑपरेशन प्रोसेस शैल बी कैरिड आउट, ऐसे एरिया के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज़ का जो ऑपरेशन हुआ है उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखेगी। लेइंग डाउन प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस, जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं जो चीज़ें, उनको हम क्या रखेंगे? उनका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, की जो कंपनी है उनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मटेरियल के लिए, कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो स्टैंडर्ड है उन्हें वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कैरी आउट एंड स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, वो एनवायरनमेंट
पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए रिसर्च भी ऑर्गेनाइज कराएगी। एस्टेब्लिशमेंट रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। अब ये जो एनवायरनमेंट का क्या लेवल है पोल्यूशन का, वो कंट्रोल लेवल के अंदर है कि नहीं, ये टाइम टू टाइम हम वेरियस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करते हैं और उनकी हेल्प से हम वो टेस्ट करते हैं। सच अदर मैटर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो कुल मिला के बात ये है कि जो सब सारे काम किए हैं गवर्नमेंट का यही पर्पज़ है कि हम क्या करें, इसका एक्ट का टाइमली और प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करें। अब हम पढ़ेंगे कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है उसके अंदर कार्बन क्रेडिट होता क्या है। कार्बन क्रेडिट की यदि हम बात करें तो कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है जो शो करता है कि किसी कंपनी ने या किसी गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए एनवायरनमेंट से कितना एक्सपेंसेस किया है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ता है तो पोल्यूशंस को बढ़ाता है, तो इसको हम कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। तो कार्बन क्रेडिट एक सर्टिफिकेट है जो ये शो करता है कि किसी गवर्नमेंट या फिर कंपनी ने अपने एरिया के अंदर जो अमाउंट एक्सपेंस किया है किसके लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। तो कार्बन क्रेडिट होता क्या है, कार्बन क्रेडिट कि किस लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो मेजर सोर्स जो है इसका, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। आपको पता ही है कि ओजोन की लेयर में जो ब्रेक हुआ है, वो जो हम बोल रहे हैं कि ब्रेक हुआ है और लगता है हमें ब्रेक है, वो उसका जो मोस्टली कोजेस हम क्या मानते हैं, ग्रीन हाउसेस गैसेस मानते हैं। तो हम ये स्पेशली कहाँ से आपकी उत्सर्जित होती हैं, इमिशन कहाँ से होता है इनका, स्पेशली फॉर द पावर, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, उसको बर्न करते हैं, उस